सभी को प्रणाम। गायत्री परिवार पुणे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे इस योग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश बाजड़ आज ऐसे विषय को लेकर आया हूँ जो मिशन के लोग हैं उनको ज्ञात है। प्रज्ञा योग, उसके लाभ और उसका महत्व। प्रज्ञा योग नाम से ही पता चलता है। प्रज्ञा यानी मेधा शक्ति, बुद्धि, और योग यानी जोड़ना। बुद्धि को प्रखर बनाने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए इस योग की रचना पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा की गई है, जिसमें कुछ आसनों का समूह है। ऐसे इसमें 16 आसन है और पूरा क्रमबद्ध तरीके से इसे गुंफित किया गया है। एक आसन के बाद कौन सा आसन आना चाहिए, इस पर रिसर्च के माध्यम से पता किया गया, ताकि सभी वर्गों के व्यक्ति इस अभ्यास को कर सके बड़ी आसानी से। इसके साथ साथ श्वास प्रश्वास का भी विशेष ध्यान दिया गया है। किस आसन में आपको श्वास लेनी है, कहाँ आपको श्वास छोड़ना है, यानी प्राणायाम कहा जाए तो प्राणायाम इससे जोड़ा गया है। यदि आप नियमित इसका अभ्यास करते हैं, 3 से 5 राउंड जितना भी आप करते हैं, उसका आपके शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे सूर्य नमस्कार हम लोग करते हैं, उसी तरह से यह प्रज्ञा योग भी ग्रुप ऑफ आसन से बना हुआ है। तो आप इसको शुरुआती में किसी के मार्गदर्शन में करें, पहले पता करें, पहले एक एक आसन आप कर सकते हैं, उसके बाद पूरी सीरीज आप इसको कर सकते हैं। जब आपको पता हो जाए किस तरह से आसन करना है, कहाँ आपको ब्रीदिंग लेनी है, कहाँ छोड़नी है, बस इसका ध्यान आपको जरूर देना है। और ये अभ्यास आपको कब करना है? यदि आप प्रातःकाल इस अभ्यास को करें तो काफ़ी अच्छा है, या तो फिर आप कभी भी कर सकते हैं, बट आपका पेट खाली हो उस समय आप इसको करें तो ज़्यादा लाभदायक होगा। इसको खुला हवा में करें, आप प्रकृति के सानिध्य में करें, बगीचे में कर सकते हैं, जहाँ वृक्ष, वनस्पति, नदी हो, वहाँ पे आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। या तो आप घर में कर रहे हैं तो अपने घर के खिड़की दरवाजे थोड़ा खुला रखें ताकि हवा का आवागमन हो। इस तरह से इस अभ्यास को करें। ये हमारे शरीर को स्फूर्ति प्रदान करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है, मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है और उत्साह बरकरार रहता है। प्रॉपर हार्मोन्स का सिक्रीशन हमारे शरीर के भीतर होता है। हम किसी भी स्थिति से लड़ सकते हैं, हमारी सोच विकसित होती है, थॉट पावर विकसित होती है और सही गलत का निर्णय हम लोग कर सकते हैं। इसलिए इस पे जोर दिया गया है। प्रज्ञा योग आप नियमित करें, इसके लिए कम से कम 10 से 15 मिनट आप निकाल के रखें। इस योग दिवस के उपलक्ष्य में यह बड़ा ही अच्छा विषय है मेरे लिए, और स्वयं मैंने भी इसे जिया है। मेरी योग की यात्रा काफ़ी पहले से है। मेरी इच्छा थी इस क्षेत्र में आऊँ और कुछ समाज के लिए कुछ करूँ, तो मैं इस योग से जुड़ा और मैंने देव संस्कृत विश्वविद्यालय से 1 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण किया। उसके बाद उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से MA योग में डिग्री ली और आज पुणे में कार्यरत हूँ। मेरा कहना यही है कि आप नियमित योग से जुड़े रहे, इस प्रज्ञा योग को करें। योग यानी जुड़ना, अपने आप से जुड़ना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, कुशलता ही योग है।
और महर्षि पतंजलि इसी को योग चित्तवृत्ति निरोध, इसी को अथ योगानुशासन भी कहा जाता है ना। इसमें अलग अलग स्टेप्स है, इसको आप ध्यान रखें। हठ योग के अनुसार इसकी डेफिनेशन परिभाषा अलग हो जाती है। तो इस अभ्यास को आप करें, किसी के मार्गदर्शन में शुरुआत में इसको प्रारंभ करें और धीरे धीरे जैसे आप प्रवीणता इसमें हासिल करते हैं तो आप इसमें आगे बढ़े। इस 16 आसनों का क्रम इस तरह से है कि आप किसी भी एक मैट या दरी पे बैठ जाए, नीचे ना करें आप, क्योंकि उससे ऊर्जा नष्ट होती है। बिल्कुल जब आपका मन स्थिर हो, प्रसन्न हो, उस समय इस अभ्यास को आप करें। इसमें 16 आसन है। पहले स्टैंडिंग सीरीज से ताड़ासन, पादहस्तासन, वज्रासन, उष्टासन, योग मुद्रासन, अर्ध ताड़ासन, शशकासन, भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन, बाई तरफ दाई तरफ, वैसे पुनः शशकासन, अर्ध ताड़ासन, उत्कटासन, पादहस्तासन, तो ताड़ासन। लास्ट में ओम का उच्चारण आपको करना है, बल की भावना करते हुए इस अभ्यास को आपको करना है। देखिएगा आपके भीतर किस तरह से प्रभाव दिखता है। आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होते ही हैं और आपकी योग यात्रा आप इस अभ्यास से स्टार्ट कर सकते हैं।